दोस्तों, कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि उन कहानियों की तलाश में होती हैं जो किताबों से ज्यादा लोगों की यादों में रहती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से कई अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं, कई अपनी प्राचीनता के लिए और कई मंदिर अपने चमत्कारों के लिए। मैं एजे द डोर टू रोम में आपका स्वागत करता हूं। आज द डोर टू रोम का दरवाजा खुल रहा है एक ऐसे ही मंदिर में जो प्राचीन होने के साथ ही साथ अपने अंदर ना जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। कहते हैं यहां भगवान आने वाली बारिश का संदेश पहले से ही दे देते हैं। शायद इसी कारण से इसको मॉनसून टेम्पल भी कहा जाता है। तो इसी रहस्य का जवाब खोजने के लिए हम निकल पड़े हैं कानपुर के घाटमपुर के बेहटा बुजुर्ग गांव में स्थित भगवान जगन्नाथ जी के अति प्राचीन मंदिर की ओर। अभी हम जिस रास्ते पे हैं ना, वहां से निकलना भी एक बहुत बड़ी जीत है। मुझे तो छोटी सी बाइक राइड ही ना रिजुवेनेट कर देती है। देखो भाई, सफर चाहे छोटा हो या लंबा, रास्ते अच्छे हो या खराब, उसकी खूबसूरत बात यही होती है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता आपको बहुत कुछ सिखा देता है। यू नो, ये छोटा सा सफर भी कुछ ऐसा ही है। ये हमें सिखाता है ध्यान, यानी मेडिटेशन। मान लो शहर का शोर शराबा और हैवी ट्रैफिक आपके दिमाग में चल रही बहुत सारी बातें हैं। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता जाता है, वैसे वैसे आपके दिमाग में चल रही बहुत सारी चीजें भी धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। एक समय ऐसा आता है कि आपके आसपास कोई गाड़ी नहीं होती है, हर तरफ सन्नाटा होता है, शांति होती है, सिर्फ आपकी बाइक का ही थंब आपको सुनाई देता है। तो समझ लो भैया कि आप ध्यान की अवस्था में पहुंच चुके हो। तो भाई, शहरी कोलाहल से दूर धीरे धीरे प्रकृति के पास आना एक प्रकार से मेडिटेशन ही तो है ना। सही कहा ना? यार, फाइनली निकल आए उस जैम जूम वाले रास्ते से और अब पहुंचे हैं कानपुर हमीरपुर हाईवे पर, जो काफी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। न्यूज़पेपर में लगभग रोज यहाँ के बारे में खबरें निकलती हैं, जो एक्सीडेंट के बारे में ही होती है। बहुत डंपर चलते हैं भैया। तो भाई, जब भी इधर आना, जरूर से हेलमेट पहन के ही आना। अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में होती है। समझ गए ना? चलो आगे, क्योंकि हमारी मंजिल अभी दूर है, लेकिन मौसम बहुत औसम है और रास्ते भी आगे चल के बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। तो मेरे साथ आप भी इन रास्तों का आनंद लेते हुए चलिए। अगर आपको सही बताएं तो हम जहां जा रहे हैं वहां हमें मॉनसून आने से पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन पता है ना, हरे भरे पेड़ों और खिलखिलाते हुए खेतों के बीच रास्तों से जाने के लालच ने हमें इतने दिनों तक रोके रखा। अभी हम जिस प्राचीन मंदिर जाने के लिए निकले हैं, उसकी खास बात यही है कि वो मानसून आने के हफ्ता 10 दिन पहले से ही उसका सटीक प्रेडिक्शन, यानी हिंदी में बोले तो सटीक भविष्यवाणी कर देता है कि आने वाला मानसून अच्छा रहेगा या खराब। मतलब बारिश ज्यादा होगी या कम, ये हमें पहले से ही बता देता है। और वो कैसे? चलो बताते हैं। असल में स्थानीय मान्यता ऐसी है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित छत के पत्थर पर मॉनसून आने के 7 से 10 दिन पहले ही पानी की बूंदें दिखने लगती हैं। यदि बूंदें बड़ी और ज्यादा होती हैं तो मतलब बारिश अच्छी होगी, और यदि बूंदें कम और छोटी होंगी तो कम बारिश होगी। और सबसे अनोखी बात तो ये है कि बारिश शुरू होते ही ये बूंदें गायब हो जाती हैं और छत का पत्थर एकदम सूख जाता है ना अद्भुत? सदियों से आसपास के किसान व लोग इन संकेतों पर भरोसा करते आए, और ऐसा क्यों होता है, इस घटना का निश्चित कारण आज तक वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए। इसीलिए यह मंदिर आस्था और जिज्ञासा दोनों का केंद्र बना हुआ है। गूगल मैप के अनुसार हमारी डेस्टिनेशन उसी तरफ है जहां सबसे ज्यादा काले बादल हैं। लगता है कि मौसम ने आज हमें भिगाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब तो ऐसा लग रहा है कि
कि बस जितनी जल्दी हो सके हम वहां पहुंच जाए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हमारी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। रास्ते भी खूबसूरत और नैरो होते जा रहे थे। तभी गूगल मैप ने हमें न जाने कहां मोड़ दिया। हल्का हल्का पानी बरसना शुरू हो गया है। अब क्योंकि ये अंडरपास था और अभी भी यहाँ पे पानी भरा हुआ था, और अगर बारिश तेज हो गई तो यहाँ पर तो लगता है कि 3-4 फुट तक पानी भर जाएगा और हमारा लौटना भी इस रास्ते से मुश्किल हो सकता है। खैर, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आगे। पहले तो पहुंचे अपनी मंजिल पे, लौटने की बाद में सोचेंगे। आखिर में जो सोचा वही हुआ। पानी बहुत तेज हो गया था, लेकिन नजारे भी जबरदस्त देखने को मिले। वाह, क्या कहने, मजा ही आ गई। बाईं तरफ खेत और दाईं तरफ बम्बा। बम्बा समझते हो ना, छोटी नहर को कहते हैं बम्बा। अब तो मौसम ने भी पूरा मूड बना दिया था। अरे पूछो ना किसका, अरे भाई चाय और समोसे का। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस ऑफ रोड और एडवेंचरस रास्ते पर हमें यह मिलेगा? आपने बिल्कुल सही सोचा, हमें कुछ नहीं मिला सिवाय इस खूबसूरत मौसम और रास्तों के। शाम ढल रही थी, पेट्रोल भी खत्म हो रहा था और गूगल के ऊपर से हमारा भरोसा भी। बढ़ते रहने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था, और बिना मंदिर के दर्शन किए वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो हम बढ़ते रहे। गांव की फुल वाइब्स मिल रही थी यहां पे। हमें लग रहा था कि हम पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी इन भाई साहब से कंफर्म करना उचित लगा। खैर, इन्होंने बता भी दिया जो बिल्कुल पास में ही था। हम लगभग पहुंच ही गए थे वहां। वो रहा, बहुत ही अलग आर्किटेक्चर लग रहा है इसका, अद्भुत, बाकी मंदिरों से बहुत अलग है ना। पानी अभी भी जोरों से बरस रहा है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसकी विशेषताएं। ये देखो कितनी मस्ती चल रही है बारिश में इनकी। शाबाश। तो अंदर चलने से पहले आपको एक बात और बता दें, शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये प्राचीन जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक संरक्षित एक ऐतिहासिक स्मारक भी है। यानी इस मंदिर की अहमियत सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पुरातात्विक और ऐतिहासिक भी है। कितनी बड़ी बात है ना। अब मंदिर को थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना कितना अलग, मतलब क्या कितना कर्व्ड स्ट्रक्चर है इसका। दूर से कुछ हद तक बौद्ध स्तूप जैसा दिखता है, और सेंटर जो है ये कुछ रथ जैसा लगता है, और दीवारों की बनावट जो है ये देखो, मतलब ऐसा नहीं कमल की पंखुड़ियां जैसी लग रही हूँ। मतलब एक ही मंदिर में रथ, कमल, स्तूप सब कुछ, मतलब इन सब का कितना बढ़िया मेल दिखता है ना। और इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि इस प्राचीन मंदिर को किसी नए स्ट्रक्चर के आवरण से ढक दिया गया हो, है ना। इस मंदिर की एक और बड़ी हैरान करने वाली चीज है, वो है इसकी दीवारें, जिनकी मोटाई जो है ना वो लगभग 14 फीट तक बताई जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसी दीवार जो आज के एक छोटे कमरे जितनी चौड़ी हो सकती है। गजब। पता है, कहानी उलझती है कि मंदिर कब बना था। ASI के अकॉर्डिंग इसका अंतिम जीर्णोद्वार यानी कि रिस्टोरेशन ये लगभग 11वीं शताब्दी में माना जाता है। इसका मूल निर्माण कब हुआ था, किसने कराया, ये भैया कुछ नहीं पता। इसका कोई निश्चित जवाब आज भी नहीं है। कुछ पुरातत्वविद तो ये भी कहते हैं कि ये
ईसा से लगभग 4 सदी पूर्व निर्मित हुआ था। सोचो कितना पुराना मंदिर हो सकता है ये। इतिहास की इतनी सारी परतों के बाद अब समय है उस शक्ति के सामने खड़े होने का जिनके नाम से यह मंदिर जाना जाता है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र भैया और माता सुभद्रा। चलिए अंदर चलिए हमारे साथ। अब तक हमने मंदिर का इतिहास देखा, इसकी आर्किटेक्चर देखी, पुराने अवशेष देखे, भगवान जी के दर्शन किए, लेकिन अब बारी है उस पत्थर की जो हमें मानसून आने का संदेश पहले ही दे देता है। वो रहा, अभी एकदम सूखा है, लेकिन मानसून आने से पहले इस पत्थर पर पानी की बूंदें जमा होने लगती हैं। और उनकी मात्रा से ही मानसून का सटीक अनुमान लगाया जाता है ना आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। तो क्या यह चमत्कार है, या फिर मंदिर का आर्किटेक्चर, या फिर मानसून से पहले बदलते एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का कोई प्राकृतिक प्रभाव, या इन सब का कॉम्बिनेशन? इस सवाल का अंतिम जवाब आज भी हमारे पास नहीं है, लेकिन शायद हर रहस्य का जवाब मिलना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ जगहों की खूबसूरती उनके जवाबों में नहीं, उनके सवालों में होती है। हाँ, वापसी में भगवान ने हमारी ये इच्छा भी पूरी कर दी, समोसा और चाय। वाह! तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपको पहाड़ों पर। तब तक के लिए बाय।